अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। अपनी गाड़ी से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अंदर वो लाइट चली गई है, तो मैंने कहा चलें अपनी गाड़ी से ही आपसे थोड़ा सा मुखातिब हो जाते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। ठीक है जी, ये गाड़ी है, ये देखें जी, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी का छत है। अच्छा जी, ये है कि आपको पता है कि धरना चल रहा है, इनका धरना नहीं, अभी तो जुलूस चल रहा है। और अभी से इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं। मरीम नवाज़ साहब का भी आया है, मरीम नवाज़ साहबा का ट्वीट आया है बड़ा ज़बरदस्त, और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान तेरे तो 200-400 बंदे भी नहीं निकले। ठीक है, तो अब इमरान खान कहेगा जी तुमने रुकावटें बड़ी की थी, तो आपने तो कहा था कि सारी रुकावटों को हम अबूर करेंगे, पेट्रोल पंप बंद हो गए तो हमारा उनका इंतज़ाम है। तो वाकई 200-400 भी नहीं निकले, पंजाब में तो लाहौर में तो कुछ भी नहीं निकले। जो आपने कदू का वो देखा है, तो उनको सबको इन्होंने रिहा भी कर दिया है। एजाज चौधरी साहब को, महमूद रशीद को, अंदलीब को, और मैडम जो है यास्मीन राशिद, इन सब को उन्होंने रिहा कर दिया है। और इनका जुलूस वगैरह का कोई, और जो फवाद चौधरी का है वो तो यकीन करो हादसा ही निकल गया यार, उधर नाल बंदे देख के। और उसने खुद वीडियो बनाई है, ऐसे कहते हैं इधर देखो जी दुनिया खलोती है बाहर जान, दुनिया वार, वो दर्जन बंदे भी नहीं थे, दर्जन बंदे भी नहीं थे। आप देख लें दोबारा उसकी वीडियो निकाल के। तो ये इनका हाल है सर जी। मैंने इनको पहले दिन कहा था कि आप इनको न्याजी को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो न्याजी ये हकीकत समझेगा ना कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, वो बनीगाला छोड़ के चला नहीं गया, चला गया ना। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना ताकत बहादुर है। कोई बहादुर नहीं है। अलबत्ता मैं यहाँ पे ना, मुझे याद आ रहा है, मैं ये शेख रशीद कहते हैं जी ये जालिम हुकूमत है और फलाना है, और इमरान न्याजी भी कल का कह रहा है कि जी धरना देना, जुलूस करना हमारा आईनी हक है और हमें तंग ना किया जाए। ये हाय हाय, चले यार इमरान न्याजी की बात मान लेते हैं। क्या इमरान न्याजी की हुकूमत थी ना पिछले 5-7 महीनों में, और तहरीक लब्बैक वालों ने वो जुलूस निकाला था, आपको याद है? शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे। तो मैं ये इस वक्त राना सनाउल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो शेख रशीद ने और इमरान खान ने तहरीक लब्बैक वालों के साथ सलूक किया था, इनके साथ वो ही सलूक करें। बस बिल्कुल इनके साथ वो ही सलूक करें जो इन्होंने उनके साथ किया था। ठीक है, ये बहुत बड़े ड्रामे हैं। ये सीधा टली गटर के अंदर से छुप के बाहर गया है, गटर के अंदर से। इसको पुलिस ने घेर लिया था ना, जो कहता था कि जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है और मैं मौत मेरी महबूबा है। वो गटर के जरिए बाहर निकल के गया है, गटर के ढक्कन के जरिए। तो बात ये है कि ये ऐसे ही बंदे हैं, ये ऐसे ही हैं। इमरान खान के ऊपर शेलिंग करें, ये वहां अटक के पुल से ही वापस चला जाएगा। इनको नहीं आने देना चाहिए। अब इन्होंने क्या ड्रामा किया है, अदालतों, ये सहारे लेते हैं ना, सहारे लेते हैं। अदालत में पहुंच गए जी बाबर अवान साहब कि जनाब हमें जलसा करने की इजाज़त दें और हम पुरअमन हैं और कंटेनर हटा जाएं और हमारे जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनको रिहा किए जाए। उनकी रिहाई के जी ड्रामे, उनकी रिहाई के पहले ही तरमिनल्ला ने आर्डर कर दिया कि जी सारे कारकुन रिहा कर दो। और बाबर अवान ने कहा जी H9 ग्राउंड में हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एजाजुल हसन ने, कि हमें ये गारंटी करा दें अपने लीडर से कि वो जलसा करके चला जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इनकी बातों के एतबार नहीं है। यार इनकी कौन, ये तो झूठे हैं परले दर्जे के। वो कहते हैं कि ही इज फुलिश ऑफ फर्स्ट वाटर। ये परले दर्जे के बेवकूफ हैं, परले दर्जे के। उसको कहते हैं ही इज फुलिश ऑफ फर्स्ट वाटर।
अल्लाह अकबर। तो ये जनाब वो घबरा गए हैं और एक दिन की भी ये मार नहीं सह सके, ना ये सह सकते हैं, ना इनके कारकुन बाहर निकले हैं। सर ये मम्मी डैडी हैं, ये पेप्सी बर्गर खाने वाले हैं, ये पेप्सी बर्गर खाने वाले हैं, ये कहाँ निकलते हैं? और निकलते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, निकलते हैं तहरीक लब्बैक वालों के। इन्होंने कितने ड्रामे किए हैं कि तहरीक लब्बैक को हम जनाब वो कलदम जमात करार दे रहे हैं, फिर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। यही शीदा टल्ली जो आप कह रहे हैं कि जी हमें जलसा नहीं करने दे रहे, जलूस नहीं करने दे रहे, धरने नहीं करने दे रहे। कितने जलसे जलूस किए हैं तुमने? बता भाई, तेरी वजह तो 2 कौम च रोला पै गया। शीदा टल्ली पिंडी दा मुसल्ली ते शीदा चपड़ासी इमरान दा मरासी। मरासियों और मुसलियों में झगड़ा बढ़ गया है। वो कहते ने साढ़े मथे ना लाओ, वो कहते ने साढ़े मथे ना लाओ। वो मुसली कहते ने मरासी है तो मरासी कहते ने मुसली है। शीदा टल्ली पिंडी दा मुसली ते शीदा चपड़ासी इमरान दा मरासी, ये इसका नाम है असल में। ये मुल्ज़िम है ये जनाब। मैं इनको तहरीक लब्बैक वालों को कहूँगा कि अब इसकी हुकूमत नहीं रही, निकालो जो इन्होंने बंदे कत्ल किए थे ना, जो इन्होंने पुलिस वाले मरवाए थे और बंदे कत्ल किए थे, उनको निकालो, निकाल के सारा शेख रशीद के ऊपर डालो। ये इतने बुज़दिल हैं, इनसे बुज़दिल कोई है ही नहीं। सिर्फ जलसा सामने हो ना, ऐसे ये जलसा, वहाँ ये खिताब करेंगे हम मर जाएंगे, हम दे करेंगे वो। और किधर गया? 1 हफ्ते से बनी गाला से भाग गया है और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। मरियम ने कहा है कि लोगों को सड़कों पे जलील करते हो और ख़ुद हेलीकॉप्टर में, और हेलीकॉप्टर में मुराद सईद भी इसके साथ था। ये खबर आ गई है। इमरान खान और मुराद सईद हेलीकॉप्टर में पाए गए हैं, ठीक है। ये दोनों हेलीकॉप्टर में थे। वहाँ से इमरान फिर हेलीकॉप्टर में आया पेशावर से, और फिर जनाब वहाँ सवाबी के इंटरचेंज पे ये कंटेनर पे सवार हुआ है, ठीक है। और अब इमरान आ रहा है और अब कह रहा है जी कि हम आएंगे और ये जनाब तू पहुँच सही उथे किथे भला? अटक वाले पुल ते आ सही तो तेरी वो हजामत। उससे पहले ये अदालत में बाबर अमान को पहुंचाया है इसने कि साढ़े नाल सुलह करो, असी जलसा करके वापस चला जाएंगे। तो पहले ये क्या कहता था कि जनाब जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, जब तक नए इलेक्शन की डेट नहीं होगी, मैं इस्लामाबाद से नहीं उठूंगा और तुम्हारा बाप भी उठेगा। ये तुम क्या कह रहे हो नहीं उठूंगा? अब तुम लाडले नहीं रहे। ये शीदा टल्ली भी छुपा हुआ था गटर में छुपा हुआ था। ये किसी से भी तस्दीक करवा लो। और ये जो महमूद रशीद है वो स्टोर में छुपा हुआ था, कहता मैं गर्मी से मरने लगा तो मैं बाहर आया। ये बिलों में घुस गए थे, बिलों में। इनको चूहे की बिल भी नजर आएगी ना, वहां भी घुस जाएंगे। ये इतने दलेर हैं। बाकी हम सारे मजम्मतें कर रहे हैं, सारी हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि नाजायज किसी को गिरफ्तार ना करो, वकीलों को ना करो, हम सारे आईनी हदूद में। लेकिन जो शर पसंद है, जो ये शेख रशीद है, इसकी गिरफ्तारी बनती है कि नहीं? इसको तो नाजायज तौर पे अतर मिन्नल्ला ने कहा है, आज वहाँ अदालत में पेश ही नहीं हुआ। अतर मिन्नल्ला ने कहा है कि जी शेख रशीद ऐसे बयान क्यों दे रहा है, उसको बुलाओ। तो ये वहाँ नहीं गया, तो अभी वो उधर लाल हवेली के बाहर पहुंच जाएगा थोड़ी देर तक और कहेगा देखो जी मैं आ गया। इनको शेख रशीद को ख़ास तौर पे पाकिस्तान दुश्मनी में और इमरान खान को पाकिस्तान दुश्मनी में अंदर कर दो हमेशा के लिए। इन्होंने पाकिस्तान का अमन तबाह किया है, अमन। इसलिए मरियम नवाज साहब का आज ट्वीट बड़ा अच्छा है। और वो राना सनाउल्लाह का कहते हैं, राना सनाउल्लाह ऐसा हकीम है जिसके पास सारी दवाएं हैं, ठीक है। ये बवासीर का इलाज भी करता है और ये बादी और बवासीर दोनों का इलाज करता है। ये ऐसा हकीम है। तो ये जनाब इनको पता लग गया। आप आज के बाद और देखना इनकी ट्यून बदली होगी, जलसों में भी।
اب آج پہلے دن عمران خان کو پہلے دن اس کو زندگی میں پہلے دن احساس ہوا ہے کہ بھئی ہمارے خلاف ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے، ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، ہمارے کارکنوں کو گرفتار، پہلے تو کہتے تھے نا میں ہاتھ سے پھانسیاں دوں گا، اور سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا اور کپڑے گندے سکھائے تھے انہوں نے، تب یہ لاڈلا تھا۔ آج اسے پتہ چل گیا نا، اب بھی سے یقین کرو اس کے پر خچے اڑے ہوئے ہیں کہ یار اٹک والے پل پہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو رانا ثناءاللہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرو۔ یہ قانونی ٹی وی کی ریکویسٹ ہے، منصف عوان کی ریکویسٹ ہے، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی ریکویسٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہی اچھا سلوک کرو جو انہوں نے تحریک لبیک والوں کے ساتھ کیا تھا۔ بس یہ میری ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے؟